Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक कोड करके देखने वाले हैं. That is been prescribed in your syllabus, and the code is you need to check whether the person is eligible to vote. Right? अभी ये eligibility criteria is based on his age. Right? So पहला चीज एज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एंड अगर एक्सेप्टेड एज इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो ही ये बंदा वोट देने के लिए एलिजिबल है. ऐसे हम लोग अभी डिस्प्ले करने वाले हैं. राइट? सो algorithm is very sweet and short. It is like accept the age from the user and then take the decision on the basis of age is greater than or equal to 18. अगर है, उससे अगर बड़ा है वो, तो then that fellow is eligible to vote, else that fellow is not eligible to vote. बहुत ही सिंपल कोड है, पर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को पहली बार हम लोग एज अ लैब असाइनमेंट करके यूज करने जा रहे हैं. राइट? सो लेट्स मूव इनटू द पाइथन एंड लेट्स वर्क ऑन दिस कोड. सो वी आर इन पाइथन एंड यहाँ पे जाके अपने वर्कस्पेस में माय पाइथन प्रोग्राम में एक नया फाइल क्रिएट करेंगे पाइथन वाला, एंड लेट्स गिव द नेम एज डेमो 9. राइट? एंड यहाँ पे विल गो ऑन वर्किंग अक्रॉस check eligibility for voting. Right? Okay, this will be the title of the code. Right? हम लोगों ने उसको कमेंट में रख दिया. The first task here is we need to go on accepting the age from the user. Right? So age वेरिएबल का नेम रखते हैं. We need to typecast it to integer and यहां से इनके and input में ही यूजर को prompt करेंगे enter your age. Right? Okay, and now मुझे इस एज वैल्यू के ऊपर डिसीजन लेना है. सो आई विल गो विथ इफ एंड यहां पे करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 अगर है. राइट? तो हम लोग प्रिंट करेंगे यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. राइट? ओके. हाँ, else इंडेंटेशन ध्यान से देखना है. else I'll go with print sorry according to your age you are not eligible for voting. Right? Okay, that's it. बहुत ही सिंपल कोड. एज को एक्सेप्ट कर लिया, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो वी आर सेइंग दैट यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स sorry you are not eligible for voting. Right? Okay, so if I go on executing the code, I'll be able to see that enter your age. If I mention it as 17, it says sorry according to your age you are not eligible for voting. Right? Okay, so एक बार फिर से रन करते हैं पॉजिटिव केस के लिए. if I mention the age is 18, yes, यहाँ पे इस विंडो में मेंशन करना पड़ेगा 18, एंड यहाँ पे यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. नेक्स्ट इज व्हेन विल गो ऑन रनिंग दिस, आई विल से लाइक 45, यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. राइट? बहुत ही सिंपल कोड था. यहाँ पे जस्ट इफ एल्स का हम लोगों ने फॉर्म को यूज किया, एंड यहाँ पे अच्छी तरह से यूज करना है इंडेंटेशन को. राइट? बिकॉज व्हेन यू गो ऑन वर्किंग अक्रॉस सच काइंड ऑफ थिंग्स, इसको अगर आपने इंडेंटेशन मिस कर दिया तो you could be able to find this as, please see, right, indentation error expected an indented block after if statement. if statement के अंदर आपको कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, मतलब ब्लॉक के अंदर, वो एक्सपेक्टेड था, आपने उसको if के तुरंत नीचे लिख दिया, सो उसका इंडेंटेशन गलत हुआ है. राइट? ओके, सो ऑलवेज डू टेक केयर ऑफ दिस इंडेंटेशन इश्यूज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग. राइट? ओके, वैसे तो इंडेंटेशन हम लोगों ने C++ में देखा नहीं, वहां पे ब्लॉकिंग के लिए हम लोग यूज करते थे व्हाट, कर्ली ब्रेस पेयर. पर यहाँ पे एज यू आर नॉट मेंटेनिंग द ब्लॉक्स विद कर्ली ब्रेस पेयर, आपको इंडेंटेशन का खास करके बहुत ध्यान रखना है. राइट? ओके, सो यहाँ पे
इसको वापस ऐसा करेंगे and I'll go with the proper indentation, and when I run this I'll say like your age is, let us say, 19. Yes, you are eligible for what? Voting, right? So that's it from my side about this first simple code for decision making statements, right? आपकी मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है कैसे इंडेंटेशन के एरर आते हैं, उनको कैसे हटाना है, ये भी आपके प्रोग्राम के साथ आपको चेक करना है, right? So that's it from my side about this. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.